हेलो गाइस, आज मैं रेंट अ गर्लफ्रेंड के चैप्टर 418 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लास्ट चैप्टर में याईमोरी ने काजुया को मिजुहारा के घर बिकने वाली न्यूज बताई थी और हमने मामी को अपने इमोशंस में डूबा हुआ देखा था। उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में समझ नहीं आ रहा था और अब हम वापस से काजुया पे आते हैं, जहाँ याईमोरी मेन न्यूज अब उसे बताती है कि जब उसने मिजुहारा को हाइपोथेटिकल सिचुएशन में डाला तो उसने कहा था कि अगर उसका प्ले नहीं होता तो वो काजुया को डेट करती। ये सुनकर काजुया को शौक लगता है। वो सपने देखने लगता है, हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलेंगे, एक दूसरे को अपने हाथों से खिलाएंगे, मैं दोस्तों को अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो दिखाकर जलाऊंगा। उसकी लार टपकने लगी थी। वो पूछता उसने और क्या क्या कहा। याईमोरी कहती है लार टपकाना बंद करो, बिल्कुल एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह लग रहे हो। वो कहती है मैं सच कहूँ तो मेरे पास तुम्हें बताने के लिए और कुछ भी नहीं है। वो सच में एक आयरन लेडी है। जब भी प्यार की बात आती है तो वो बहुत ज्यादा सोच में पड़ जाती है और मुझे नहीं लगता रूका ने उसे कुछ भी बताया है। वो कहती है मुझे लगता है जब उसने कहा था वो तुम्हें डेट करती, उसने वो सच कहा था, पर उसकी बातों से वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लग रही थी। मुझे नहीं लगता उसे कभी किसी से प्यार हुआ है। काजुया कहता है मेरी बारी है, वो इरादा कर चुकी है तो अब मुझे उसे सच करना है, मुझे उसे प्यार करवाना है। उसने याईमोरी के सामने तो ये बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहा था और उसके जाने के बाद उसे कोई भी आइडिया नहीं था कि वो कैसे मिजुहारा को अपने प्यार में पागल करेगा। उसने मिजुहारा के साथ ईटो कार्ड गेम खेला था जिसमें मिजुहारा ने प्राइवेट हेलीकॉप्टर में डायमंड रिंग के साथ प्रपोजल वाली बात कही थी। वो सोचता है अगर मैं वैसा कर भी दूं तो शायद मिजुहारा कहेगी ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने तुमने कहा था। अपनी थोड़ी सी तो क्रिएटिविटी दिखाते। और पहली बात तो उसके पास हेलीकॉप्टर को रेंट करने के लिए पैसे भी नहीं थे। तभी अचानक से उसे मामी का क्वेश्चन याद आता है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं अभी भी तुमसे प्यार करती हूँ। वो सोचता है उसने ऐसे कहा जैसे कि वो मुझसे प्यार करती है। उसने कहा था मिजुहारा उसके ऑब्सेस्ड होने से गुस्सा थी, पर मैं मिजुहारा से प्यार करता हूँ। वो सोचता है अगर मैंने उस टाइम मामी को किस करने की कोशिश की होती तो वो मुझे करने देती। वो इतनी ज्यादा सेक्सी लग रही थी और उस पोजीशन में कोई भी कॉलेज का लड़का उसके साथ कर ही लेता। पर मैं रूका के साथ एक बार गलती कर चुका हूँ, मैं सेम मिस्टेक दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। और वैसे भी वो खुद ही कंफ्यूज है कि उसे मुझसे प्यार है या नहीं। और उसने तो मुझे सब कुछ भूल जाने को कहा था तो मैं सब कुछ भूल गया हूँ। तभी उसे रूका का मैसेज आता है। उसने दोस्त से अपना एक वीडियो शूट कराया था। वो वीडियो नॉर्मल ही थी, पर हवा से उसकी स्कर्ट को उड़ता हुआ देखकर काजुया का दिमाग घूमने लगता है। वो जब भी उसे देखता है उसे गिल्टी फील होता है। वो फिर दोबारा उठता है और कहता है मैं याईमोरी के सामने कमिटमेंट कर चुका हूँ तो मुझे पॉजिटिव रहना होगा और मेरी फीलिंग्स मिजुहारा के लिए एक फिजिकल अट्रैक्शन से बहुत ज्यादा है। मैं सिर्फ उसके साथ सेक्स ही नहीं करना चाहता, मतलब मैं करना चाहता हूँ पर ये उससे कई ज्यादा है। मैं उसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, मैं उसके साथ टाइम बिताना चाहता हूँ। पता नहीं मैं उसे ये सब कैसे बता पाऊंगा। मैं जिंदगी भर याईमोरी पे डिपेंड तो नहीं कर सकता। अगर मुझे मिजुहारा के लिए कोई एडवाइस चाहिए तो मुझे पता है कि मुझे किससे पूछना है। सीन शिफ्ट होता है। हम एक वीक बाद काजुया को स्टेयर्स पे बैठे हुए देखते हैं। वो कन्फेस करने के लिए ग्रोक एआई की हेल्प ले रहा था, पर जो भी ग्रोक एआई उसे एडवाइस कर रहा था वो उसे बिल्कुल ही बेसिक लग रहे थे। और तभी अचानक से उसे कोई पीछे से डराता है। वो सुमी थी। काजुया कहता मुझे यकीन नहीं हुआ, मेरे बाल चेंज होने के बाद भी तुमने मुझे पहचान लिया। सुमी कहती है मैंने तुम्हें तुम्हारी कैप से पहचाना। काजुया सोचता है सुमी मिजुहारा के बारे में बहुत कुछ जानती है, इसकी एडवाइस ग्रोक से ट्रिलियन टाइम्स ज्यादा बेटर होगी। और यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है। तो अब काजुया सुमी की हेल्प लेने वाला है अपनी उस 11 जुलाई की डेट को बिल्कुल परफेक्ट बनाने के लिए। उसे प्लेस चुनना है, परफेक्ट कन्फेशन चुनना है और ना जाने उसके मन में पता नहीं क्या क्या चल रहा होगा, क्योंकि उसका दिमाग तो बस सोचने में ही डूबा हुआ रहता है। तो आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे इसके अगले चैप्टर में। जब तक के लिए बाय बाय।